वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो कि अब एक लॉ बन चुका है, इसको लेकर के पूरे देश में एक डिबेट चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो मुस्लिम से लेकर पॉलिटिशियंस तक को परेशान कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये बिल और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं और क्यों लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। इस्लामिक ट्रेडिशन में ये एक तरीके का डोनेशन होता है जो मुस्लिम्स रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करते हैं। इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। ये प्रॉपर्टीज कभी भी बेची नहीं जा सकती और ना ही इनका मिसयूज हो सकता है। अब आते हैं इस बिल के सबसे कंट्रोवर्शियल चेंजेस पर। गवर्नमेंट का कहना है कि ये चेंजेस ट्रांसपेरेंसी के लिए हैं, लेकिन अपोनेंट्स का मानना है कि ये चेंजेस मुस्लिम राइट पर अटैक हैं। सबसे पहला चेंज है वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट को रिमूव करना। वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट ये कहता था कि अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ मानना है उसके लिए किसी रिटन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। केवल इस बेस पर कि इस प्रॉपर्टी को देख के ये लगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर इसमें सालों से ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिन्हें देख के ये लगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसको वक्फ मान लिया जाता था। लेकिन अब नए बिल में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफिशियली वक्फ डिक्लेयर है तो ही उसको वक्फ माना जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 में ये प्रोविज़न था कि कोई भी नॉन मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ की तरह डेडिकेट कर सकता था, लेकिन इस बिल के अनुसार केवल वो व्यक्ति जो मिनिमम 5 साल से इस्लाम को फॉलो करता है वो ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डेडिकेट कर सकता है। तीसरा चेंज है कि अब वक्फ बोर्ड में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। गवर्नमेंट का कहना है कि ये डाइवर्सिटी के लिए है, लेकिन मुस्लिम्स का कहना है कि ये हमारी ऑटोनॉमी को ख़त्म करने की साजिश है। वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी लैंड डिस्प्यूट होगा उस पर फाइनल डिसीजन अब गवर्नमेंट लेगी। ब्रिटिशर्स के टाइम का मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये आउटडेटेड था, लेकिन कुछ लोग इसको हिस्ट्री इरेज करने का प्रयास भी मान रहे हैं।